हाँ, ये फॉर्म इजी क्यों है, इसकी बहुत सारी फॉर्म आई हैं, सारी आप कर सकते हैं आसानी से। देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पर दोनों ही फॉर्म ऐसी हैं जिनका आप डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो यानी कि आप याद करें, आपको आइलेट लगाना है। अब आइलेट में सिखाया गया है पहले इनवर्स ले लो, अगर लॉग से पहले आ रहा हो, जो पहले आ रहा है उसे पकड़ लो। तो यह क्या आ रहा है, एक्सपेंशनल फॉर्म आ रही है, ये तो लास्ट में आती है, ये तो अंतिम हुआ ही हुआ है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल उससे पहले आ रहा है और आइलेट के अकॉर्डिंग भी सही है, तो इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे, ऐसा आइलेट बोल रहा है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, शीतल आई सपोज कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। क्यों, तो ऐसे क्वेश्चन में समस्या क्या है, हम जब भी सवाल करेंगे एक बात हमें याद रखनी है कि हमें एक को मानना है, एक का अपकलन करना है। क्या करना है, एक का डिफरेंशिएशन करना है। अगर एक का डिफरेंशिएशन होने पर दूसरा जा रहा है तो वो सिंपल फंडे से होगा, नहीं हो रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता, तब भी वो इसी तरीके से होगा। तो क्या काम करेंगे हम, देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले आता है तो ये फर्स्ट हो गया, जो पहले आता है वो फर्स्ट होता है, इसे जो सेकंड जो बचा वो सेकंड हो ही गया अपने आप, है ना। तो यहां पर करेंगे तो क्या रूल है, बहुत सिंपल है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। तो शीतल आप यहाँ याद रख लो, e की पावर x का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो e की पावर x रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम रहना है। तो ये आ गया e की पावर x, इधर लिखूं या इधर लिख दूं, यहां लिखना अच्छा रहेगा, वहां एंगल बन जाएगा x का, समस्या कड़क रहेगा। अब माइनस आएगा, बड़ा वाला इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फर्स्ट क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो क्या आएगा e की पावर x, और ये dx आ गया। अब ये हो गया e की पावर x, ये हो गया साइन x। अब आपके पास फिर डबल आ गया, अब बुद्धि लगानी है, नहीं तो अभी क्वेश्चन का फिर से क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपको समझना अच्छी तरह से, अब आइलेट लगाओगे तो काम नहीं चलेगा। देखो आइलेट लगाओगे, बुद्धि लगा रहे हो ना, अगर आइलेट लगाओगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्स्ट में से फर्स्ट मानोगे, लिखोगे, लिखते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट फंक्शन है ना, सेकंड का इंटीग्रेशन चेंज ही नहीं होगा, वही आ जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस का साइन x, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सीधे लिखी पावर x, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया e की पावर x साइन x, ये क्या हो गया, माइनस की एंट्री होगी, ये हो गया e की पावर x cos x, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये आ गया e की पावर x साइन x dx, ये हो गया। ये क्या बन गया, आई, यहाँ आपका आइलेट काम कर गया। कभी कभी सवालों में आइलेट काम नहीं करेगा, इसलिए अभी हम क्या करते, अभी हम अगर बिना आइलेट के चलते तो हम इसे मानते सेकंड, इसे मानते फर्स्ट, तो हमारा क्वेश्चन फिर जीरो हो जाता, क्योंकि हम इसका डिफरेंशिएशन करते cos x का माइनस साइन x आता है, लेकिन वो तो यहाँ आया। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते सेकंड मानते तो प्लस साइन x आता है, प्लस साइन x जैसे ही आएगा और ये माइनस एंट्री करेगा, यहाँ इसका आंसर आता प्लस का आता, तो क्या हो जाता, माइनस इंटू प्लस माइनस, और एक पोर्शन कैंसिल हो जाता, जीरो हो जाता क्वेश्चन आपका। इसलिए आपने वही फंडा लगा दिया। ये क्या हो गया, आई, और ये माइनस का आई उठा के उधर भेज देंगे, किसका बन जाएगा, बोलो, यहाँ पहले से एक आई है तो ये दो आई हो गया, दो गुणा कहाँ आ जाएगा, भाग में, और e की पावर x पूरे में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे बाय 2, ये प्लस सी ऐड कर देंगे, यही तो होगा। ये अपना एक पैटर्न है, ये बहुत सिंपल है, कभी बोर्ड एग्जाम में आएगा ही नहीं क्वेश्चन, लेकिन सिखाने के लिए और सीखने के लिए जरूरी आएगा। कैसा, देखो ये फॉर्म आएगी,
ये आ जाएगा, बस ऐसी फॉर्म भी आ सकती है। तब दिमाग जो है घूमेगा कि 9x भी आ गया और 25 भी आ गया, तब ये फॉर्म जो होती है डेंजरस बन जाती है। तो घबराना नहीं होता है। अगर स्टार्टिंग की फॉर्म आपको ये पता है तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही आना है, ये बात याद रहनी है। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है कि कहाँ से प्रूफ करेंगे, कभी प्रूवमेंट आ जाएगा और इस तरह क्वेश्चन लिख देगा, प्रूवमेंट बहुत डेंजरस फॉर्म लिख देगा, तब भी नहीं घबराना है। पैटर्न उसका समझना है, बस एक बार पैटर्न समझो आगे मजे करो। इसीलिए 12th की मैथ्स इजी है। अब ये फॉर्म है, यहां पर क्या है, एक ही फंक्शन है, दूसरा कुछ है ही नहीं। क्या है, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है और कुछ नहीं है। वो तो एंगल है उसका, बोलो ना, ये तो एंगल है। और ये एंगल तब कहते जब 1 में x होता है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये 1/x है ही नहीं। जब ऐसी कंडीशन आती है तब आइलेट लगता है, तो यहां पर आइलेट भी फेल हो गया। तो ये क्या है, खंड सा समाकलन है। तो इसमें क्या काम करेंगे, ऐसी कंडीशन में यहां 1 को सपोज कर लेंगे। तब 1 को सपोज करते हैं जब क्वेश्चन ऐसी कंडीशन में आएगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या थी इस क्वेश्चन की, सबसे बड़ी समस्या है इसका एंगल जो है लॉग नहीं होता, कुछ भी होता, t(x/z) कुछ तो होता। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल वालों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और इंटीग्रेशन माइनस cos x, अपोजिट होता है उसका। तो वो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ तो log आ गया, और जब log आया तो थोड़ी होता है, तो हो ही नहीं सकता। जब ऐसी कंडीशन में संभव ही नहीं है प्राची, तब हम लोग सपोज करेंगे इसका क्या हो सकता है, फिर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन। इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता तो इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। जिसका डिफरेंशिएशन होगा वो है फर्स्ट। तो यहाँ फर्स्ट कौन है, ये हो गया अपने आप। सेकंड अपने पास मिल गया क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट का भी इंटीग्रेशन हो सकता है। आवाज साफ आ रही है, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर दें। क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन है ना, फर्स्ट क्या है आपका, साइन लॉग बेस ई एक्स, फर्स्ट फंक्शन। सेकंड का इंटीग्रेशन प्राची बताएंगी, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा, सिंपल, माइनस। अब क्या करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो शीतल बताएंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं, साइन एक्स मानेंगे। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, बस। तो बताएं प्राची ये एक्स था, जो नहीं था उसका दोबारा डिफरेंशिएशन दे दो। तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन देंगे। डिफरेंशिएशन क्यों देंगे इनटू में, क्योंकि पहले वाले का भी हमने अवकलन नहीं दिया था, और मान लिया है तो उसका गुणा में ही देते हैं। तो log x का 1/x। अगर इसका हम इंटीग्रेशन दे रहे होते और मान लिया होता तो हम बटे में देते। और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है, x। शीतल एक बार फिर से देखो, प्राची तुम भी देखो, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर log आ गया है। जब log आ गया है तो इसका डिफरेंशिएशन ही हो सकता है। इस पूरे को हमने फर्स्ट मान लिया, जिसको फर्स्ट मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन ही देना होता है। लेकिन फॉर्म है, फॉर्म के रूल के हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी कि 1 को इंटीग्रेशन में दे देंगे अभी से। तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, फिर क्या करेंगे, बड़ा वाला समाकलन का निशान, और क्या आ गया, पहले का अवकलन साइन x का अवकलन cos x, ये x नहीं है और हम अवकलन दे रहे हैं तो हम गुणा में देंगे। अवकलन क्या आएगा, 1/x log x का हो गया। फिर हम देंगे दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है, 1 है, और 1 यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वही होगा जो फॉर्म होगी, x फॉर्म है, x आ गया। और प्राची ये चले गए, जब ये चले गए तो क्या बचा, cos। ये आ गया आपका x साइन log x। यहाँ पर बेस की लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको याद रखना आपकी बेस में सदैव ही रह गए माइनस। अब जो है अपने आप में डेंजरस फॉर्म, फिर से 1 मानो, लेकिन बहुत सोच समझ के। मैं फिर बोल रहा हूँ, हर बार आइलेट फॉलो करोगे जरूरी नहीं है, और हर बार आपका तुक्का लगे वो भी जरूरी नहीं।
आपको सोचना है। अगर इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया तो माइनस में आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन, पहले तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं तो करना ही बेकार है, इसका होगा ही नहीं उसका करेंगे तो वही करेंगे जो सब करते हैं, है ना। तो ये तो आना ही आना है। ये रखते हैं फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स आएगा, है ना, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x आ गया। x कितना है प्राची, log x। ये x नहीं है शीतल, बताओ log x से log x का डिफरेंशिएशन 1/x। सेकंड का इंटीग्रेशन देंगे शीतल, क्या आएगा, x, और ये तो चले गए, क्या हो गया ये, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस आई, तो माइनस आई को बाहर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, क्या मैं एकदम कर दूं या आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता करूं, एकदम कर सकते हैं क्योंकि ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत बड़े बड़े सवाल आया करेंगे तब दिक्कत होगी तुम लोगों को, ऐसे अगर अभी से नहीं सीखोगे तो ये तो हो गया आपको क्या, x साइन log x, है ना। ये हो गया क्या, माइनस x cos log x, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये हो चुका है i, ध्यान से देखो। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, माइनस आई उधर भेज दिया, प्लस का हो गया, यही बचा। यहाँ से x कॉमन ले लो, 2 को इधर भेज दो, प्लस c लिख दो। क्या करेंगे, i इक्वल्स क्या आएगा, हाफ कॉमन, x भी कॉमन, ये x/2 हो गया, ये हो गया साइन log x माइनस cos log x प्लस c। अच्छा ये log m माइनस log n हो रहा है, याद करो, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है, क्या ये हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तो आपको भटकना नहीं है, क्योंकि ये तो एंगल है और फॉर्म तो बाहर होती है, साइन अंदर होता उसके तो हो जाता, इसलिए ये फॉर्म फॉलो नहीं होता।